अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल क्लैब। दोस्तों, आज का टॉपिक है टन क्या होता है, एसी की कैपेसिटी कैसे निकालें, एसी रूम का साइज़ कितना होना चाहिए, एसी का एक टन क्या उसका भार होता है? नहीं, एसी का एक टन उसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है। क्या होता था पहले ज़मानों में, बर्फ़ से किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए बर्फ़ लाते थे पहाड़ों वगैरह पे। पहले तो एसी वगैरह थी नहीं, तो किसी एरिए को, एक टन एरिए को जितना बर्फ़ लगता था ठंडा करने के लिए, तो उसका वो एक टन कहलाता था। इसी तरीके से उससे नाप के, और अब एसी का कैलकुलेशन भी उसी से है कि जितने एरिए को एसी ठंडा करता है एक टन एरिए को, तो उसका वो एक टन कहलाता है। अब एक टन को कैसे पता करें कि एक टन है, 1.5 टन है? तो ये एक टन जो है, ये कितने अलग अलग इसका पैमाना होता है नापने के लिए। एक होता है बीटीयू, दूसरा होता है किलो कैलोरी। बीटीयू में नापते हैं, किलो कैलोरी में नापते हैं, वाट में नापते हैं, एचपी में नापते हैं। तो बीटीयू का क्या होता है, जैसे एक टन में बीटीयू का 12,000 होता है। 12,000 बीटीयू का एक टन होता है। अब कहीं ये लिखा हुआ है 18,000 बीटीयू, तो आप 12,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5 टन। ये आ जाएगा 1.5 टन। इस तरीके से किलो कैलोरी होता है एक टन। एक टन में कितना होता है, ये 3,000 होता है। 3,000 किलो कैलोरी का एक टन होता है। और अगर किलो कैलोरी में हमें नापना है, तो मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 5,000 किलो कैलोरी, और अब पता करना है कितना टन है, तो इसमें भी वही है फार्मूला आगे, 3,000 से हम डिवाइड करेंगे, जो आएगा लगभग 1.5 टन से ऊपर आएगा प्लस। तो ये हो जाएगा इसका कि कितने कैपेसिटी किया है, कितने टन का है। वाटेज में होता है अपना, वाटेज में एक टन जो है वो 3500 वाट का होता है। 3500 वाट का एक टन होता है। और अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि 2,000 वाट का है, तो 2,000 वाट का है तो हम 3,500 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा लगभग आधे टन के आसपास। ये कैसे कि 3500, ये आ गया आपका 0.57, ये आधा टन के बराबर हो रहा है। इस तरीके से एचपी होता है। एचपी का है 4.78 एचपी का एक टन होता है। तो अगर कहीं 6 एचपी का है तो हम उसको 4.78 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितने टन का है। देखते हैं, जैसे इसमें 6 का है
डिवाइड करेंगे 4.78 से, तो ये आ गया 1.25, इस 1.25 टन के आसपास हो गया। तो इस तरीके से हम टनेज का निकाल लेंगे। अब आता है कि अगर एक होता है कंप्रेसर पे LRA, में 1 टन होता है LRA में 36 LRA का 1 टन। अब कहीं ये लिखा हुआ है कि 52 LRA, तो हम कैसे पता करेंगे? 52 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 52 डिवाइड 36, ये आ गया 1.44, लगभग 1.5 टन के बराबर ये भी हो गया 1.44। तो इस तरीके से हम BTU किलो कैलोरी, वाट और HP से निकाल लेंगे। अब आगे आता है कि कंडेंसर के साइज़ से कैसे पता करेंगे। तो कंडेंसर जो होता है वो आउटडोर में होता है और उसको ओपन करके उसके लेफ़्ट हैंड साइड से पता लग जाता है उसके रो से। उसमें क्या होता है कि अगर इस तरीके से बैंड है सिंगल, तो ये होगा आपका 0.5 टन। और अगर इस तरीके से बैंड है, एक बैंड, फिर 2 बैंड, फिर एक बैंड, फिर 2 बैंड, आमने सामने बिल्कुल, तो ये होगा इसका 1 टन। सिंगल है तो 1/2 टन, और बिल्कुल आमने सामने है बराबर में तो 1 टन। और अगर इस तरीके से है और फिर थोड़ा ऐसे L टाइप में, फिर इस तरीके से है, फिर इस टाइप में, थोड़ा तिरछे में है ऐसे, तो ये होगा इसका 1.5 टन। और अगर आमने सामने है ऐसे, एक सीधा रहेगा और एक ऊपर रहेगा, फिर एक नीचे रहेगा, एक सीधा ऐसे इस तरफ रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके से अगर होता है बैंड तो ये होगा 2 टन। तो हम कंडेंसर के रो से भी पता लगा सकते हैं और उसके कैपेसिटी से भी पता लगा सकते हैं, BTU किलो कैलोरी। अब आता है रूम साइज। रूम साइज़ क्या होना चाहिए, जिससे हम किस रूम में कौन सी कितने टन की AC लगाएंगे। रूम साइज़ के लिए क्या होता है कि अगर 100 स्क्वायर फीट का है, 100 स्क्वायर फीट में है लगभग, तो वो होगा 0.75, 1.25 टन के आसपास। और अगर 100 से 150 के बीच में है तो वहाँ रहेगा 1 टन। अब ये रूम साइज़ का जो है, ये मान लीजिए जैसे 150 स्क्वायर, 100 से 150 है, मान लीजिए 10/5 का है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10/5 का ही हो। कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है, ये 8 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ऊपर नीचे। ये टोटल इसमें है कि 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और अगर अभी 1.5 टन की बात करें हम, तो 1.5 टन के लिए होगा 150 से 200 स्क्वायर फीट में। इसी तरीके से
200 से 250 होगा स्क्वायर फीट। तो ये होगा 2 टन। अब मैंने आपको बता दिया था BTU से, किलो कैलोरी, वाट और HP से। अब आता है मॉडल नंबर से। तो मॉडल नंबर से कैसे पता लगेगा कि जैसे ये देखिए आप, ये लॉयड का स्टिकर है आउटडोर का, इसमें लिखा हुआ है GLS 18। तो ये 18 हुआ तो 1.5 टन का हो गया। जैसे मैंने बताया था 12,000 BTU का 1 टन, 18 यानी 18,000। ये 2 अंकों का कोड देता है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये है डाइकिन का FTKQ20 UV-M4। तो ये इसमें क्या है, डाइकिन में ये 20 जो कोड आ रहा है, ये है वाटेज में नापा है इन्होंने। वाटेज में कैसे है कि 20 है तो मैंने बताया था आपको 2000 हो गया, मैंने बताया था 2000। अब 3500 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आधे टन के आसपास। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ASGA 12BM। तो इसमें जो ये 12 कोड है, ये बता रहा है इसका 2 अंकों से कि 12,000 BTU का है। तो 12,000 BTU का है, ये 1 टन हो गया। इस तरीके से ये देखिए आगे, ये LG का है, 1 टन लिखा भी है इस पर, 3.5 किलोवाट। तो ये इसका बता रहा है कि 350 किलोवाट का जो 1 टन है, जैसे मैंने बताया आपको 3500 किलोवाट। यहाँ देखिए ये जनरल का स्टिकर है, इस पर क्या दिखा रहा है, AXGB 18। तो ये इसमें भी 18 जो आ रहा है ये BTU का है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी कैपेसिटी का है। 1.5 टन का हो रहा है ये। अच्छा, नीचे इसमें ये भी लिखा हुआ है कूलिंग कैपेसिटी, वाटेज में भी है 5300। तो 5300 को अगर हम इसमें वाटेज में है, ये 3500 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 1.5 टन के आसपास। अब ये आगे देखते हैं। ये देखिए ये ब्लू स्टार का दिखा रहा है 2 टन 4 स्टार इन्वर्टर AC। इसमें क्या दिखा रहा है कि 21,155 और वेरिएबल है 9,520 से 23,271। वेरी में, क्योंकि इन्वर्टर है तो वेरी में करेगा, मिनिमम ये है और मैक्सिमम की कूलिंग करेगा। और कोड में आप देखिए ये NU24 लिखा हुआ है, 2400 BTU का 2 टन। और यहाँ पे दिया हुआ है 23,271, लगभग 24,000 के आसपास। तो इस तरीके से कोड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी AC कितने टन की है। ये बता दिया मैंने आपको। मॉडल नंबर से कैसे पता लगाएंगे, HP, वाट और किलो कैलोरी BTU से। मैंने आपको बता दिया कंडेंसर से कैसे आप पता करेंगे, रो से। उसके बाद रूम साइज़। दोस्तों, अगर वीडियो आपके फ़ायदे की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आगे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।